लाने के वास्ते, रहमत को तेरी जोश में लाने के वास्ते दानिस्ता कुछ गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। एक हुंदा है गुनाह करना पता ना होवे, लेकिन एक हुंदा है डेलीबरेटली, जान बुझ के। दानिस्ता मतलब जान बुझ के। हे प्रभु तेरी रहमत जोश विच आवे कि तेरी रहमत दा पात्र मैं भी बन सकां, तेरी बख्शिश मैं भी ले सकां, इस करके मैं गुनाह कर रहा। रहमत को तेरी जोश में लाने के वास्ते दानिस्ता, जानबूझ के दानिस्ता कुछ गुनाह किए जा रहा हूँ मैं। इतने बड़े बड़े कीर्तनीय रागी लोग इस स्टेज के ऊपर कीर्तन करके गए। उपरंत ज्ञानी जी होना ने अज के सतगुरां के हुक्म की विचार आप जी नाल सांझी की। गुनाह हैरानी की गल है, जदों गुरु नानक साहब उपदेश करन निकले घरों बाहर, उम्र छोटी है, भूतना बेताला भी आख्या गया, कुराइया भी आख्या गया, पत्थर भी मारे गए, खूह विच भी सुटिया गया, चक्की भी पियाई गई। हर आपदा गुरु नानक साहब ते भी आई। जिस नगर विच गए उत्थों की लोकल लैंगुएज विच, नेटिव लैंगुएज विच वो उपदेश देंदे हैं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी विच अनेकां ही भाषावां विच बाणी दर्ज है। जिस इलाके विच गए गुरु नानक साहब अगम्य उपदेश देन, लोकां एक्सैप्ट ही नहीं किया। तुहाडी गल बाबा जी सानू समझ नहीं आती, तुहाडी गल सानू समझ नहीं आवेगी तो डाइजैसट भी नहीं होगी, समझ नहीं आवेगी, डाइजैसट नहीं होगी तो फिर असीं मनांगे भी नहीं। पर गुरु नानक साहब का इक्को जवाब सी, मेरी गल भावें समझ ना आवे पर हाँ सच तुहानू जरूर समझ आएगा, और सच की गल तुसीं जरूर मनोगे। अज नहीं मनोगे तो बाद विच मनोगे। वो गल बिल्कुल सच्ची है। उन्हां दिनां विच गुरु नानक साहब का उपदेश सुनने कोई तैयार नहीं सी, लेकिन अज ये गुरु नानक साहब की कृपा है। असीं देखते हाँ संगतां कित्थों कित्थों आईयां हैं। उदों गुरु नानक साहब आप उपदेश देन घर घर गए, हर एक जगह ते गए हैं आप, लेकिन लोकी उपदेश लैण नूं तैयार ही नहीं सन। लेकिन अज संगतां वेखदा हाँ अमेरिका तो आईयां हैं, कैनेडा तो आईयां हैं, इंग्लैंड तो आईयां हैं, आस्ट्रेलिया तो आईयां हैं, परिवारां दे परिवार आए हैं, और सिर्फ होला महल्ला के समागम अटेंड करने वास्ते। ये उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है जो इतनी दूर तो, वरना बहाना बनाना होवे तो इत्थे लोकल बैठ के भी बहाना हो सकता है कि मैनूं कोई जरूरी काम है। काम तो सब नूं जरूरी होंदे, लेकिन प्रेफरेंस असीं किस नूं दिंदे हां। प्रबंधकों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, बहुत सुचज्जे ढंग दे नाल, बहुत पैसा खर्च करके और शरधा दे नाल सेवा कर रहे हैं। दो तीन गल्लां दा आपां सब ने ध्यान रखना है। बैनर्स ते लगाए हैं बाहर भी मोबाइल कोशिश करिए स्विच ऑफ कर दईए, नहीं तो घट्टो घट्ट वाइब्रेशन ते लगा लीए या उसनूं साइलेंट मोड ते कर लीए, ताकि दूसरे नाल किसी बैठे नूं कोई तकलीफ ना होवे, कोई डिस्टर्बेंस ना होवे। दूसरा एक नवा पैटर्न लैके जो चल रहे हैं प्रबंधक, लंगर का सिस्टम जो सेल्फ सर्विस है, अपने आप बर्तन चकने, लाइनां लगियां हैं, क्यू बनियां हैं उत्थे, बस असीं की करना है, असीं उसनूं फॉलो करना है। घट्टो घट्ट अमृत प्रचार संगत के मैंबर ये करनगे तो लोकल बंदे भी अपने आप नाल लग जाएंगे। हुण लंगर सब ने छक के जाना है, लेकिन अगर बड़े तरीके दे नाल ढंग दे नाल असीं सारे लाइन बना के जावांगे तो बड़ी जल्दी लंगर वरताया भी जाएगा, भीड़ भी नहीं होएगी, तो कोई चोरी भी नहीं होएगी, कोई जेब भी नहीं कट्टी जाएगी। दो तीन हन गल्लां इत्थे मत्था टेकना है, अलग अलग लेडीज़ वास्ते जेंट्स वास्ते अलग अलग इन्होंने जगह बनाई है, उन्होंने भी फॉलो करना है। ये प्रबंधकों वालों हुक्म होया सी कि स्टेज के उपर एक बार जरूर गल कह देनी, आप सब ने यह नवा सिस्टम फॉलो करना है।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਪੁੱਛ ਲਵੇਗਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਸਹਾਈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੂਡਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬੂਡਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੱਥ, ਭਾਵ ਡੂਬਤੇ ਕੋ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਹਾਰਾ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੂਡਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ। ਦੀਪਕ ਬੁਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾ ਬੁਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਰਣ ਮਹਿ ਸਖਾ ਭਰਾਤ, ਜੈਸੇ ਭੂਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, लेकिन इतना निर्बल है आप बोतल चक के दुध नहीं पी सकता। छोटा बच्चा है, रोंदे विलकदे कुरलाउंदे बच्चे नूं जदों मूँह विच दुध पैंदा है उन्होंने भी जीवन मिलता है। सतगुर कहते इस तरह ऐसो सहाई हर को नाम। जिंदगी दे विच स्वाद और सुरीलापन हर एक नूं चाहीदा है। सुरीलापन हर एक नूं चाहीदा है। बेसुरा म्यूजिक होवे, बेसुआदा खाना होवे, बेसुरा जीवन होवे, किसी नूं पसंद नहीं। सुरीलापन होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सुरीलापन जो है हर एक साज के ऊपर नहीं आता। शायर कहता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है। शायर कहता ये एक हकीकत है, एक राज है। पहली गल तो समझ नहीं आता, जिन्हों समझ आ जाए वो फिर समझा नहीं सकता। एक बुझारत है। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। सुरीलापन चाहिए है, हर एक नूं जिंदगी में सुरीलापन चाहिए। अधूरी जिंदगी किसी को भी पसंद नहीं। भाई साहब हुणी कथा करके गए, जा को हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिन्हें सगल वस्तां के जा का सतगुर पूरा। रंग लगन की गल की। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जयकारा ते फतेह दो दातां सानू दित्तियां हन, एक जयकारा एक फतेह है। फतेह की है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जयकारा की है जदों अरदास हुंदी है, भाई साहब कहते हैं बोले सो निहाल, ये जयकारा है। हुण बोले सोने हाल की मतलब है बोलना है, असी भी बोलना है।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ यही है कि असी मौनी बनना ही नहीं, असी चुप नहीं रहना है। जब लग रही है दुनिया नानक, कुछ कही है कुछ सुनी है, कुछ कहना है कुछ सुनना है। विचार आपस में विचार असी मिलाने हैं, विचार मिलते हैं तो रिश्ता बनता है, विचार नहीं मिलते तो रिश्ता बन ही नहीं सकता। बोल चाल गुरु नानक साहब कहते अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग बखान। सारी गल सारी जिंदगी साड़ी अखरां ते आधारित है। अगर असी बोल ही नहीं सकते किसी नाल रिश्ता नहीं जुड़ सकता। बोलिया ही रिश्ता जुड़ता है। आपस में बोल चाल ना होवे, सके भरा भी कोल बैठे हैं, पुछो भी क्यों नहीं गल करते, साड़ी बोल चाल नहीं है। बोल चाल मतलब अक्षर ही नहीं है, अक्षरां दा आदान प्रदान ही नहीं है तो रिश्ता नहीं बन सकता। रते हुए की गल की है, जिस तरह हुणी उदाहरण दे के गए, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की उम्र तकरीबन 42 साल की हुई है। इतनी उम्र दे विच जो कुछ वो करके गए हैं, रहिंदी दुनिया तक असी याद रखांगे। की कीता इहो जिहा, की बोल बोले जो असी हुण तक उन्होंने याद रखते हैं। बोलना है लेकिन खपना नहीं। किसी ने पूछा कि बेअकल इंसान होवे उसकी की निशानी है। कोई मूड़ बंदा होवे जिसनों बेवकूफ भी कह देंगे हैं, की निशानियां हैं। शायर शेख सादी गुलिस्तां बोस्तां दे विच लिखते हैं, दो चीज़ तीराए बेअकल अस्त। बेअकल बंदे दियां दो निशानियां हैं। साड़ी जिंदगी विच हज़ारां मकाम आते हैं, सानू कुछ कहना चाहिए है, और हज़ारां मकाम इहो जे आते हैं कि सानू चुप रहना चाहिए है, चुप रह के समा कट लो। बहुत रिश्ते बिगड़ते हैं जिथे चुप रहना चाहिए सी लेकिन बोल के रिश्ता बिगाड़ लिया। बहुत समय शायर शेख सादी लिखते हैं, दो चीज़ तीराए बेअकल अस्त, बावक्तम वक्त खामोशी, खामोशी बावक्त गुफ्तम। गुफ्तम होंदी है गल करनी, खामोशी चुप रहना। बापू जी हुणी बहुत प्यार के नाल समझाते होंदे सन, इंसान की जिंदगी विच बहुत घट वारी इहो जिहा समा आउंदा है कि इंसान नूं उत्थे बोलना चाहिए सी, नहीं बोलिया। वक्त निकल गया, समा निकल गया। हाँ, कुछ इहो जिहा समा बनिया सी, बहुत घट बार आंदा है कि कुछ बोलना चाहिए सी, मैं बोलिया नहीं। लेकिन हज़ारां बार इहो जिहा समा साडी जिंदगी च आंदा कि मैनू बोलना नहीं सी चाहिए, मैं बोल के गल सारी बिगाड़ ली। बहुत रिश्ते टुटते हैं बिना वजह बोल के, और रिश्ते जुड़ते हैं कुछ सह लेना, चुप कर जाना, गल बन जाती है। बवक्तम वक्त खामोशी, खामोशी बवक्त गुफ्तम। जदों चुप रहन का समा उदों बक बक करी जानी, और जो बोलन का समा होना उदों चुप रहना। शेख सादी कहते एक मूर्ख बंदे की निशानी है। लेकिन बोले कौन हैं? बोले सो निहाल है ना। कौन बोलिया है? गुरु नानक देव जी बोले हैं। कदों? जदों जनेऊ पहनाउन लगे, या पांदे कोल उन्हां दे पिता ने गुरु नानक साहब नूं ट्यूशन रखवा के दी भी चल भी तू पढ़ना है। गुरु नानक साहब की जिंदगी का अनेखड़वां अंग जो जिसको असी फॉलो करना सानू चाहिए है। गुरु नानक साहब ने फजूल काम कोई नहीं किया, एक भी फजूल काम किया ही नहीं। पांदा कहता है ऊड़ा लिखो। गुरु नानक साहब उल्टा सवाल करते हैं, पंडित जी ऊड़े का की मतलब है? तो पंडित जी कहते ऊड़े का कोई मतलब नहीं हुंदा, दो तीन लफ्ज़ जुड़ के कोई ना कोई अर्थ बनता है, सिर्फ ऊड़े का कोई अर्थ नहीं। गुरु नानक साहब कहते कोई अर्थ नहीं है, इसके कोई माने नहीं। कहते बेमानी लफ्ज़ मैं पढ़ना ही नहीं। टीचर नूं पंडित जी नूं चैलेंज कर दिता कि ऊड़े का मतलब भी है। असी की कहते हैं एब्रीविएशन। हुण USA इकल्ला यू है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब है यूनाइटेड।
USA, the United States of America, UK, United Kingdom है, लेकिन बड़ी खुशी की गल है साडी यूपी च भी एक यूके है, उत्तराखंड। यूके कह के ना स्वाद जिहा आ जाता जी, खैर इंग्लैंड की गल हो रही है, नहीं इत्थे यूके उत्तराखंड जिथे आप बैठे हैं यूके है, भाव एब्रीविएशन है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी बोले हैं, औरंगजेब ने क्या है कि कोई हिंदू कलगी नहीं लगा सकता, कोई हिंदू घोड़सवारी नहीं कर सकता, कोई हिंदू शस्त्र नहीं रख सकता। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अनंतपुर साहब दी पहाड़ियां चों औरंगजेब नूं ललकार के क्या सी, औरंगजेब मेरा कोई शौक नहीं है कलगी लगाउण दा, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती नहीं होंदी। 9 साल की उम्र है, पंडित ज़बरदस्ती जनेऊ पहनाना चाहता है, गुरु नानक साहब बोले हैं जनेऊ नहीं पहनना। 9 साल की उम्र है, गुरु गोबिंद सिंह जी बोले हैं औरंगजेब ज़बरदस्ती जनेऊ ला रहा है, हाँ जनेऊ मैं पाना नहीं लेकिन ज़बरदस्ती उतारन भी नहीं देना। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले हैं, उन्होंने साहबजादे बोले हैं, कदों बोले हैं? नवाब सरहंद का सूबा सरहंद है, वो पता की कहता है, उन्हों का अहलकार आके कहता ये गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बच्चे हैं। आपने फिल्म देखी होगी 4 साहिबजादे, नीवां दे विच चिणवाया उन्होंने, लेकिन उस तो पहलों की जो गुफ्तगू है उत्थों के समय मुताबिक अरबी फारसी दे विच उन्हां दी गुफ्तगू जो हुंदी है, आपस विच गल करते हैं, वो कहते की हैं ई फरजंदे मारस्त, फरजंद हुंदा है बेटा, मार हुंदा है सप। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे नहीं, ये तो सप के बच्चे हैं, भुजंग, भुजंग भी सप नूं कहंदे हैं। वो कहते मासूम हैं, तो नवाब कहता है ई फरजंदे मारस्त, ई मासूम नेस्त, ई फरजंदे मारस्त। इस तो पहलों के सिर चकन इन्हां दी सिरियां फेर दिओ ताकि ये भी सपना बन सकन। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का सब कुछ लुट गया है, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी बोले हैं कि ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। ठीक है मेरे को कोई तलवार नहीं, मेरा सब कुछ लुट चुका है, कोई तीर नहीं तुफंग नहीं, लेकिन मेरा खुदा मेरे दिल में है, मैं हार नहीं मननी, क्योंकि हार हो जानी गल होर है, हार मन लेनी गल होर है। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले हैं ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शन नहीं ऐशो अर्श। किसी ने कहा आके माफ़ी मांग लो, थोड़ी सज़ा माफ़ हो जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा लिखा औरंगजेब नूं, ऐ औरंगजेब तेरा कदी खुदा दे नाल प्यार नहीं पै सकता। वक्त दे हुक्मरान नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने चैलेंज किया है, की कीता है चैलेंज? तुरामन नदानम के यजना शनास, बरामद से तो कार हादिल खराश। तू सोचना है कुरान की तलावत करता है, तस्बीह फेरदा है, लेकिन तेरे मन विच कपट है, तू मर्द नहीं है। अजकल हैरानी की गल है, तुहाडे नाल मैं साझी करदा, कई बंदे हैं एक भुलेखा पै गया उन्होंने बई मुछां बहुत खुंडियां कर लैनियां, मुछां ना घुमा के उपरों कर लेंदे हैं, वो कहते हैं ये मर्द होने की निशानी है। तकरीबन एक भुलेखा है जो मन में पै गया है लोगों में, भी मुछां खुलियां होण, बहुत बड़ा शरीर होवे, बलवान शरीर होवे, कहते हैं ये मर्द है, ये मर्द की निशानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते नहीं, ये मर्द की निशानी नहीं। हमू मर्द बायद शब्द सुख नवर, न शिक में दिगर दर्दहाने दिगर। कहते मर्द वो नहीं जिसका शरीर वड्डा होवे या मुछां खुंडियां हो, नहीं, मर्द वो है जो गल दिल विच है वो जुबान ते है। सच्चा मनुष्य जो है वो मर्द है। मैं मर्द उसनूं मनदा हाँ जो दिल विच गल है, जुबान ते भी वही गल है। ये नहीं जुबान तो बहुत मिठा होवे ते दिल विच छुरियां चलदियां होण, नहीं, वो मर्द नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी बोले हैं, गुरु तेग बहादुर जी भी बोले हैं, जनेऊ नहीं लान देना चाहे अपना शीश कुर्बान करना पै जाए। गुरु तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। बोले हैं तो वही फतेह
ਵੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਹਿ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜਹ ਕੋ ਅਮਿਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਛਾਇਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ? ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਨ ਨਾ, ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ਼ਰਥ ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕਿ ਤੋ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਆ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰ ਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜੋ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਮਹਾਨ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਧਨ ਜੀਓ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਹੈ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। उपदेश गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने दिता है। 10 गुरुओं ने अपने अपने तौर पर अपने अपने समय मुताबिक उपदेश दिता है। उपरंत बाबा ठाकुर जी जो कि महाराजा रणजीत सिंह के समय में होए हैं, उन्होंने तो लैके अमृत प्रचार संगत के जथेदार साहबान बापू बलवंत सिंह जी महाराज, बापू संगत सिंह जी महाराज, बापू खुशहाल सिंह जी महाराज, तो इस तरह के अगे देश भगत बाबा वसाखा सिंह जी, बाबा वसाखा सिंह जी भी बोले हैं। पंडित नेहरू नूं जदों वो एक मता पास करके निकलिया, पंडित नेहरू नूं इतनी झाड़ पाई सी बाबा वसाखा सिंह जी ने कि आज़ादियाँ चरखे चला के नहीं मिलियां, असीं सिर दिते हैं। बाबा वसाखा सिंह जी दी चिट्ठियां अगर आपने दर्शन किए हों, अगर नहीं किए तो दास को हैगियां, कोई दर्शन करने चाहे तो दिखा सकते हैं। हर एक चिट्ठी असी अपने किसी प्यारे नूं लिखिए, थले की लिखते हैं? कोई लिखता है योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, विद लव, ऐ लिखते हैं ना। लेकिन बाबा वसाखा सिंह जी दी हर एक चिट्ठी दे विच अखीर च की लिखिया हुंदा सी, अपने देश दी सुख चाहण वाला वसाखा सिंह, देश दे हर बच्चे दी सुख चाहण वाला वसाखा सिंह।
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਸੈਲੂਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਆ ਕੇ ਕੋਠੜੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹਾਂ। 83ਵਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੈ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। मत शर्मिंदा थी वही, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे दरबार, साईं दे दरबार। जिन्नी कमी ना है जिन्नी कमी ना है गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वही, मत शर्मिंदा थी वही साईं दे मत शर्मिंदा, मत शर्मिंदा।